शिवाय गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलाभ्यो नमः। प्रदीपः सुखरूप प्रोदज्ञः सर्वशास्त्र विशारदः आसेना मदज्ञानं विनाशयः। करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तुरणीकराग्रविगलात् कल्पप्रसून्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जो भी भक्तगण मंच पर आना चाहते हैं, व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर के व्यास जी का पूजन कर सकते हैं। यस्या कदापि अखंड कवि हनुमान जी महाराज की। आइए हनुमंत विराजिए। बोले शंकर भगवान की। बाल कृष्ण लाल की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आए साहब, और मृत्यु लोक में जब आए हैं तो मृत्यु लोक में तो उन्होंने बड़ी विचित्रता देखी। माता पिता का सम्मान कम हो गया है, बूढ़े बड़ों का आदर कम होने लगा है। मौनी बाबा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, त्यागी जी की कोठी खड़ी है, ब्रह्मचारी जी के बच्चे खेल रहे हैं। बड़ी विचित्रता उन्होंने संसार में देखी। उन्होंने कहा यहां नहीं रहूंगा, मैं तो आया था हरि कीर्तन के लिए, गोविंद कीर्तन के लिए, लेकिन इस कलयुग ने तो अपना ऐसा कब्जा कर लिया है, यहाँ पर पाखंडता दिख रही है, इसलिए यहाँ नहीं रहना। लेकिन आया हूं तो मेरे गोविंद की जो क्रीड़ा स्थली है वहां मैं चलता हूं, और वृंदावन की ओर चलने लगे। वृंदावन जब पहुंचते हैं तो यमुना का आश्रम किया, तो वृंदावन के तट पर रहती है भक्ति देवी। बड़े कष्ट में है वो, इतने दुख में है वो, उनके आंसू सूखते नहीं है। उनके बगल में दो पुरुष पड़े हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। संत नारद यमुना जी का आचरण कर रहे थे तो भक्ति देवी ने आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे संत मेरे पास आओ, हे संत मेरे पास आओ। संत ने देखा, अरे मुझे कोई पुकार रहा है। संत नारद गए और संत नारद ने जाकर के पूछा, देवी का दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है जो तुम रोती हुई मुझे पुकार रही हो, क्या बात है? मेरे जीवन का जो दुख है मैं जानती हूं आप ही इसे दूर कर सकती हो, क्योंकि जीवन में जब संत आता है ना तो सज्जन ध्यान देना, बाधाएं कटने लग जाती हैं। जीवन में जब कोई महापुरुष आता है
तो बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। मुझे लगता है आप नारद हो। हाँ, मैं नारद हूं। और ध्यान देना, नारद जिसको भी मिले हैं, अब एक भी उदाहरण मुझे ऐसा नहीं दे सकते कि उसे भगवान ना मिले। जिसे नारद मिले हैं उसे मैं बांके बिहारी अवश्य मिले हैं। अब जैसा भक्त ऐसे भक्त। एक है ज्ञान, एक है वैराग्य। एक बात बताओ नारद, माँ बूढ़ी हो जाए और बेटा जवान बने रहे तो अच्छा लगता है। माँ नई नवेली दुल्हन बनी बैठी है यमुना के तट पर, और मेरे दोनों पुत्रों को बुढ़ापा आ गया है, काल जड़जड़ो, काल अवस्था ने इनको घेर रखा है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। प्रयास करो ना कुछ। और मैं जानती हूं आप प्रयास करोगे तो निश्चित ही मेरे कष्ट की निर्वृत्ति हो जाएगी, मेरे दुख की निर्वृत्ति हो जाएगी। और ध्यान देना सर, एक बार एक प्रश्न उठा था समाज में कि संत कृपा ऊंची या भगवान। जीवन में यदि संत आ जाए ना तो निश्चित ही क्रोध पर भी व्यक्ति विजय पा लेता है, काम पर भी विजय पा लेता है। गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार गीता जी का पाठ सुनाया। जब तक गीता का पाठ ज्ञान वैराग्य को सुनाया, जब तक तो दोनों जवान रहे, पुष्ट रहे। और पाठ को विराम देते ही दोनों वृद्धा अवस्था में गिर पड़े। माता भक्ति कहती है नारद, जब ये कलयुग इतना ही बुरा है तो राजर्षि परीक्षित ने जीवित छोड़ा क्यों? कलयुग को मार देते, समाप्त कर देते। का देवी, कलयुग में लाखों अवगुण हैं, करोड़ों बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। सबसे युगों में अच्छा कलयुग ही है। का करोड़ों बुराइयां होने के बाद में भी एक कलयुग सबसे अच्छा है। हाँ, करोड़ों बुराइयां होने के बाद में, लाखों अवगुण होने के बाद में भी एक कलयुग चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों है? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल ये नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हुकारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हुकारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगर प्राणी कोई नर राम के नाम पर विश्वास कर ले तो केवल और केवल नाम की नौका से ही जीव भव से पार हो जाता है, भव से पार हो जाता है। कलयुग इतना श्रेष्ठ है। सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या समाधि, द्वापर में भी तपस्या समाधि, त्रेता में भी तपस्या समाधि। एक कलयुग में काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर समाधि भी नहीं बन रही, तप भी नहीं बन रहा, कोई योग भी नहीं बन रहा, तो ध्यान देना वो काम में किसी में रहे, केवल और केवल भगवान के नाम का वो सहारा ले ले। जैसे
केवट नौका से नैयाम बैठाकर एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा देता है, ऐसी भगवान की जो नाम की नौका है वो भव से पार कर देगी, भव से पार कर देगी। और देवी जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। 11 इंद्रियों को वश में करके 11 इंद्रियों से यदि कलयुग में प्रभु का नाम गाया जाए, राम से बड़ा राम का नाम, कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन कलयुग बुरा किनको लगता है? एक बात बताओ, जैसा जो चश्मा लगाएगा उसे ऐसा ही तो दिखाई देगा सब। किसी ने लगाया काला चश्मा तो काला ही नजर आएगा, किसी ने लगाया हरा चश्मा तो हरा ही नजर आएगा। यदि किसी ने अपनी आंखों पर बुराई का चश्मा लगा रखा है तो बुरा ही नजर आएगा, और किसी ने यदि अपनी आंखों पर भक्ति का चश्मा लगा रखा है तो पूरे इस जगत में मेरा बांके बिहारी नजर आएगा, मेरा गोविंद ही नजर आएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। कलयुग में जाकी जैसी भावना है, ऐसा ही वो संसार को देखता है और ऐसे मेरे बांके बिहारी को देखता है। देवी कलयुग बुरा नहीं है कि गाई राम गुण गुण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। पहले कितना तप करना पड़ता था। विश्वामित्र जो थे 60 वर्ष की तपस्या पर मेनका नाम की अप्सरा आई और पायल बजाई, और पायल पर ऐसे मोहित हो गए कि 60 वर्ष की तपस्या पर पानी फिर के चले गए। अब आप विचार करें, 60 वर्ष कोई थोड़े नहीं होते। लेकिन कलयुग में अगर मन में कोई दोष भी आ जाए, मन में कोई अगर पाप की भावना आ जाए, तो कलयुग में मन में अगर दोष आ गया तो उसका दोष लगेगा नहीं, वो करने से लगेगा। और कलयुग में यदि राम की भावना आ जाए, धर्म की भावना आ जाए, कथा हो रही है आपके प्रांगण में और आपके मन में ये भाव आ जाए, जो कोई नहीं आए उनके मन में ये भाव आ रहा हो कि कथा प्रारंभ हो रही है, कथा प्रारंभ हो चुकी है लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे, तो उन्होंने मात्र मन में चिंतन किया है, भगवान का चिंतन मात्र से ही उसे कथा का लाभ मिलता है, गोविंद का नाम का लाभ मिलता है। तो कलयुग में सोचने में दोष नहीं लगता। अगर गलत काम सोच भी आ जाए, विचार में भी आ जाए, लेकिन हाँ अगर धर्म प्रवृत्ति का काम अगर हमारे मन में आ जाए, कृष्ण नाम का नाम यदि हमारे मन में आ जाए तो उसका पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होता है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बाकी बिहारी लाल की कहते हैं
नहीं बजाते ताली, वो नहीं बजाते जिनको कोई कम होता है, ताली वो बजाते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी से प्यार होता है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरतल मिला, बड़ी मुश्किल से नरतल मिला, बड़ी मुश्किल से नरतल मिला, बड़ी मुश्किल से नरतल मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। चर्चा तेरी होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। हाँ होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। हाँ तू जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कृष्ण कहने से तर जाएगा, तार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। हाँ सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा तो कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। काम ऐसा तो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हाँ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे
जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर 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 जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्यार से बोल राधे। देवी भक्ति कलयुग में कृष्ण नाम से जीव पार हो जाएगा। राम के नाम ने करोड़ों को तार दिया, राम ने तो केवल 100-250 को तारा होगा। ये राम का नाम जो है ना कलयुग में, यही कलयुग में सबसे बड़ी अच्छाई है। कलियुग कलियुग वर्ण न धर्म न ज्ञाना, केवल एक राम गुण गाना। कलयुग में केवल एक ही सबसे बड़ा धर्म है, और वो धर्म क्या है? मेरे राम का नाम, मेरे गोविंद का नाम। सज्जनों, प्रयास किया उनको चेतना डालने का, और उनमें चेतना डालने का प्रयास किया, लेकिन वो तो अचेत पड़े हैं। और अचेत ऐसे पड़े हैं, ना तो गीता जी काम आई और ना नारद जी का मंत्र ही आज काम आया। आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे नारद, यदि कलयुग में कलयुग के डर से भी मुक्त होना चाहते हो और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो कोई सत्य कर्म करो। समझने की कथा है, थोड़ी ध्यान से सुनो। नारद जी ने कहा, ये तो बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं? मैंने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाए, छंद सुनाए, पुराण सुनाए, गीता पाठे, बूर बूर बार बार गीता जी का पाठ सुनाया, अब कौन सा सत्कर्म रह गया? ये गुप्त रहस्य है। तो आकाशवाणी ने कहा, संतों के पास जाओ, महात्मा ऋषियों के पास जाओ, उनसे जाकर के पूछो कि कौन सा सत्कर्म करने से वास्तव में लाभ मिले। अब नारद जी जाने लगे। कुछ संत नारद का नाम सुन के पलायन कर गए, क्योंकि नारद के सामने रुकना कोई मजाक थोड़ी है। नारदो देव दर्शना, भगवान का आवेश आता है नारद को। भागवत में तीसरा अवतार है गोविंद का नारद। नारद के सामने रुकना कोई मजाक नहीं है। भाग गए नाम सुनते ही कि नारद जी आ रहे हैं, कुछ प्रश्न करेंगे, जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? कुछ संत मौनी बाबा बन गए। इन्होंने मौन ले रखा, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। कुछ संतों ने नारद जी को दरवाजे से वापस कर दिया, ये तो है नहीं, यहां से गए कहीं। नारद जी तो परेशान हो गए। नारद जी कहने लगे, मैं अब किसी से नहीं पूछूंगा, अब तो मैं केवल बद्री विशाल क्षेत्र में नारायण के चरणों में प्रणाम करके मैं नारायण से ही पूछूंगा। एकदा ही विशालया चत्वारिशो मला। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और उस बद्री विशाल क्षेत्र में संत नारद पहुंच गए। संत नारद जब बद्री विशाल क्षेत्र में पहुंचे और चले जा रहे थे, सज्जनों, नारायण का दर्शन तो हुआ नहीं। जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो नारद जी के बड़े भाई हैं,
उनका दर्शन हो गया। चरणों में गिर पड़े नारद, साक्षात दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। और ध्यान देना, संत महात्माओं को प्रणाम करना चाहिए, माता और पिता के चरणों में नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, अपनों से बड़ों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और जो प्रणाम करते हैं उनके यश में कमी नहीं आती, उनके बल में कमी नहीं आती, उनकी आयु में कमी नहीं आती, उनकी विद्या और कीर्ति में कभी कमी नहीं आती। जो अपनों से बड़ों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका आदर करते हैं। प्यार से को राधे। तुम्हारे राधे राधे में करंट कम है, लेकिन जोड़ते बोलो राधे राधे। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा, का दुखस्य कारणम, नारद तुम्हारे चेहरे पे कोई चिंता है, तुम्हारे चेहरे पे उदासी है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ये चेहरा चिंता भरा हुआ है। हमने तो सुना है गोविंद के परम उपासक भक्त हो आप, कोई रोता हुआ भी तुम्हारे चेहरे को देख ले वो हंसने लग जाता है, कोई उदास व्यक्ति अगर चेहरे को देख ले वो प्रसन्न हो जाता है। और आज तुम स्वयं उदास हो, क्या कारण है उदासी का बताओ ना। तो कहने लगे, हरिचित्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। मैं महाराज इस धरती पर गया, मृत्यु लोक में मैं हरिद्वार गया, मैं श्रीरंगम सेतुवंदनम हरिद्वार आदि आदि में मैं गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं, मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। और जब मैं घरों में गया तो सलोको बुद्धिदायक, घर में नई बहू की चलती है और सलाह साले जी की ली जाती है। प्यार से को राधे। सनत कुमारों ने कहा इसमें तो कोई बुराई नहीं है, अगर साले की सलाह ली जाती है और बहू की चलती है तो क्या बुराई है। कहा महाराज सलाह भी कैसी, घर में सास ससुर को तो पूछा ही नहीं जाता, कोई बड़ा काम करे तो घर की जो बहू है वो सास ससुर की सलाह से करे, उनका सम्मान करे, उनका सत्कार करे। लेकिन यहां पर तो कोई बड़ा काम भी करेगी ना तो सलाह भी अगर ली जाएगी तो साले की ली जाएगी। और भैया हमारे ब्रिज में तो ऐसा कहें कि दीवार बिगाड़े आरो, क्योंकि दीवार में अलवारी ज्यादा कर दोगे ना, ज्यादा अलवारी निकाल दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े मैं तो कम ना, वो तो 5-7 दिन कथा करनी है भाई। प्यार देखो राधे। तो कलयुग की महिमा बता रहे, कह रहे कि कलयुग महाराज सलो को बुद्धिदायक कहा, बहू की चलती है, साले की सलाह ली जाती है, ये ठीक नहीं। मैं संतों के आश्रम में गया तो वहां भी मैंने विचित्रता देखी। मैं गृहस्थियों के घर में फिर गया, मैंने देखा माता और पिता का सम्मान कम होने लगा है, उनका आदर उनका सत्कार कम होने लगा है, बड़े बूढ़ों का। मेरा मन विचलित हो गया। बताओ बिना जड़ के कभी पेड़ खड़ा हो सकता है? जो हमारी जड़ हैं उनको खोखली किया जा रहा है, यानी उनका अनादर करा जा रहा है। मेरा मन नहीं लगा, मैं तो घबरा गया। और सज्जनों ध्यान देना, जिस परिवार में बड़ों का सम्मान नहीं है, जिस परिवार में बड़ों का सत्कार नहीं है, स्त्री का सत्कार नहीं है, पुरुष का सम्मान नहीं है, मेरी व्यासपीठ कहती है उस घर में कभी देवता रह नहीं सकते, और अगर रह भी रहे हैं तो वो प्रसन्न नहीं रह सकते। जो माताएं व्रत करती हैं वो जीवन में एक बात याद रखें, व्रत के समय, व्रत वाले दिन
भूल के भी अपनी आंखों में आंसू ना लाया करें। और बहुत घरों में आजकल देखा गया है, व्रत से पहले बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और व्रत वाले दिन ही ना जाने क्या हो जाता है और महाराज आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। क्यों बहते हैं, कारण क्या है, किसी दिन कथा में फिर आगे बताऊंगा। कौन से दोष के कारण व्रत वाले दिन ही दुख पाते हैं, यानी आंखों से आंसू निकलते हैं। नारद जी ने कहा, मैं वृंदावन पहुंचा। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने एक दृश्य देखा। भक्ति है, नई नवेली दुल्हन की तरह सजी बैठी है, उसके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनको बुढ़ापा आ गया। ये बड़े संकोच की बात है, समाज से शर्म भी लगती है। मैंने प्रयास किया काल जड़ जड़ो, उनकी काल अवस्था को दूर करने का, लेकिन मैं विफल रहा। मैंने बार बार गीता जी का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, उपसनद छंद सुना डाले, लेकिन मैं विफल रहा। मैं आपके चरणों में आया हूं, आपके चरणों की मुझे प्राप्ति हुई है। कृपा करके बताओ कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की बोला है वो कौन सा सत्कर्म है? कौन से सत्कर्म करने से प्राणी सुख पाएगा? मुझे कृपा करके बताओ। सज्जनों, एक होता है शुभ कर्म और एक होता है सत्कर्म। शुभ कर्म क्या है? आप मंदिर गए, शुभ कर्म है। आपने घर में हवन कराया, सत्यनारायण जी की कथा कराई, आप नव दुर्गा, आप व्रत रहे 9 दिन, ये शुभ कर्म है। आपने कोई दान दिया, कोई भूखे को भोजन कराया, कोई गौ माता की सेवा करी, कोई पुण्य का काम किया, ये सब शुभ कर्म है। तो फिर सत्कर्म क्या है? सनत कुमार कह रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान बुधा स्मृता। नारद, जीवन का जो सबसे बड़ा आनंद में बनाने वाला और धरती पर सुख देने वाला, मनो इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कलयुग में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है, और वह है श्रीमद् भागवत कथा, मेरे गोविंद की कथा। कहते हैं बात कि भागवत सबसे बड़ा सत्कर्म, और हाँ, हृदय में क्यों नहीं उतरी? पर एक बात बताओ, क्या बिना वेद के भागवत है? और नहीं तो। क्या बिना छिंद के भागवत है? और नहीं तो। बिना वेद पुराणों के भागवत हो ही नहीं सकती। तो फिर मैंने वेद का पाठ सुना दिया, मैंने वेदांत का पाठ सुना दिया, अकेली भागवत कर क्या लेगी? अकेली भागवत से होगा क्या? पर एक बात बताओ नारद, रोटी यदि चुपड़नी हो तो दूध से चुपड़ी जाएंगे या घी से? चुपड़ी तो साहब घी से ही जाएंगी, चुपड़ी तो घी से ही जाएंगी। अब घी आया कहां से? आया तो दूध से ही है, दूध में ही घी छुपा हुआ है, लेकिन दूध से घी निकालने की एक पद्धति है, एक विधि है। विधि क्या है? दूध को गर्म किया, गुनगुना सा दूध है, उसमें खटाई डाल दी, कुछ घंटा उसकी प्रतीक्षा करी। प्रतीक्षा करने के बाद में उसको मथा, मथ करके लोनी निकाली और लोनी आंच पर रख दी और महाराज घी बन गया। ऐसे ही दूध से घी निकला है, लेकिन रोटी चुपड़नी हो तो दूध काम नहीं, घी काम आएगा। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिटाना है तो सत्कर्म का सहारा लेना पड़ेगा। वेद और वेदांत से जो निकल के आई है वही श्रीमद् भागवत कथा है, मेरे गोविंद कथा है। कह रहे हैं
निगम कल्पितरोलगलतम अलम सुकुमुखाद अमृतम संयुक्तम पिबत भागवत रसमाल्यम भूरु रस का भूविभाग की भागवत कहते हैं। नारायण ने हमारे पिता ब्रह्मा को सुनाई और यही सत्कर्म जब तुम पिताजी की सेवा कर रहे थे तो तुम्हारे लिए 4 श्लोक सुनाए, वही भागवत है ये सत्कर्म। और तुमने महर्षि वेदव्यास के लिए सुनाई। महर्षि वेदव्यास ने अपने औरस पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई और वहीं से कथा ये विख्यात हो गई। नारायण के मुख से निकली, ब्रह्मा जी ने पकड़ी, ब्रह्मा जी से निकली और नारद जी पे अटकी, और नारद जी से निकली और व्यास जी ने पकड़ी और व्यास जी से छूटी और सुखदेव भगवान पर अटकी। यानी शाखा से शाखा पर ये फल आया है। पर एक बार बताओ, कितनी बार इसे सुने? सुनो मत, पिबतम भागवत रसमाल्यम, इस भागवत में अमृत भरा हुआ है। मम कण रसायनम, कानों के द्वारा इस रस का पान करो, इस रस को पियो। कितनी बार पिए ये भी बता दो? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार पिए? तो कहते हैं सदा सेव्यम, सदा सेव्यम भागवती वार्ता। जब तक मुक्ति ना मिल जाए, मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है ज्ञान। जब तक परिपूर्ण ज्ञान ना हो जाए, ज्ञान भी कैसा, जब तक ज्ञान और निष्ठा एक ना हो जाए तब तक इस गोविंद कथा का पान करते चलो, हरि की कथा का पान करते चलो। बांके बिहारी को आंखों में बसा लो, हृदय में बसा लो और गोविंद की कथा का रसापान, सुधापान, अमृत पान करो। कहा ये मैं कथा आपसे सुनना चाहता हूं, आप ही इस कथा को सुनाओ। चलो हरिद्वार में गंगा के तट पर हरिद्वार में कथा प्रारंभ होती है। चारों भाई व्यास मंच पर आसीन होकर के बैठे हैं। मुख्य यजमान व्रत संत नारद, जिनकी शादी नहीं हुई है, संत हैं नारद, व्रत हैं और यजमान बनकर सन्मुख बैठकर भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को निमंत्रण दिया और कथा आरंभ हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जी, अच्छा तुम जो बताओ पहले, तुम्हारी समझ में कथा तो आ रही है ना? नारी हो तो नहीं? पावन पवित्र भूमि पर गंगा के तट पर सनत कुमार कथा आरंभ कर रहे हैं। नारद जी ने पहला प्रश्न किया है गंगा के तट हरिद्वार में बैठकर, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति भागवत सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर ले, आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भक्त व्यक्ति कथा को सुनकर के भगवान के चरणों का प्रेमी हो जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कृपा करके बताओ, क्या कोई पापी व्यक्ति इस कथा को सुनकर के पवित्र हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? अगर कर सकता है तो आप बताइए। सनत कुमारों ने कहा, नारद तुम्हारा प्रश्न जरूर हमने सुना लेकिन श्रेष्ठ नहीं लगा। क्यों प्रश्न श्रेष्ठ क्यों नहीं लगा? अरे प्रश्न ये मत करो किसको मोक्ष मिला, प्रश्न ये करो कि भागवत की जो शरण में आ गया, मेरे गोविंद के चरणों में जो आ गया, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। कथा सुनाओ ना फिर कोई। तो एक कथा सुनाते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये मानवा पाप कृतसु सर्वदा स
सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि कुटलाक्ष कामना सप्ता यज्ञेन कलो पुनांति दे। ये मानव केवल 20 मिनट कथा को और सुन लीजिए आप। ये मानवा नारद कितना भी कोई पापी व्यक्ति हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहता है, ध्यान देना सज्जन, हमारा 1 मिनट का क्रोध वर्षों की तपस्या को नष्ट कर देता है। दुनिया की सबसे रद्दी चीज है क्रोध। 1 मिनट का क्रोध हमारे न जाने कितने जन्मों के जो पुण्य हैं वो नष्ट हो जाए। तो आप जरा विचार कर लो कि घर में कितना क्रोध करते हो, और माता बहन तो खासकर सोच लेना। एक बेचारा आदमी था, घर आया हुआ, घर आकर के कक्ष में बैठ गया। उसकी धर्मपत्नी बोली, बताओ आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? इतने दिनों के बाद में आए हो, आज तुम्हारे मनपसंद सब्जी बनाऊं। उसने कहा दाल बना ले। दाल बनने के लिए रख दी। उस आदमी का कोई जरूरी काम आ गया। उसने कहा मुझे जाना है, वह जल्दी से आना, मैं बस जल्दी आ जाऊंगा। अब गया, अब जाना तो अपने हाथ में, आना दूसरे के हाथ में। लेट हो गया, दाल हो गई ठंडी। धर्मपत्नी का गुस्सा हो गया और तेज। और जैसे ही उसने एंट्री करी घर में, अब आए हो? कब से राह देख रही हूं तुम्हारी, अब आए हो? मैंने कितनी शौक से ये दाल बनाई, ये ठंडी हो गई। जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो बेचारा बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। और भाई लोगों, शांत में भलाई है, प्यार से भरा दे, बिल्कुल शांत। अब और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब मुझ पर ये गर्म होने वाली नहीं है दाल, ठंडी खानी पड़ेगी। मैं कब से बोल रही हूं, कुछ बोल भी नहीं रहे। अब वो मन में सोच रहा था, अगर बोलूंगा तो जलती अग्नि में एक घी के समान काम हो जाएगा। 1 चम्मच घी डाल दिया हो। उसने कहा कोई नहीं, मैं ठंडी खा लूं। मेरे सामने बोल रहे हो, मेरे सामने बोल गए। अब वो बेचारा रसोई में गया, कटोरी में दाल रखी थी लेकर के आया और धर्मपत्नी के माथे पर रख दिया, सर पर रख दिया। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? बंदे भी मजाक नहीं सूझ रहा। तुम्हारा ये सर लाल हो रहा है ना गुस्सा के मारे, इस पे दाल को गर्म कर रहा हूं, प्यार से बना दे। तो ध्यान देना, बेवजह गुस्सा भी ठीक नहीं है। ठीक है, समय समय पर बच्चों को आदि ताड़ना देनी चाहिए, लेकिन कोई कोई तो बेफालतू में गुस्सा। नाम तो रख दिया उसका गंगा, और वैसे ना पिला 1 गिलास पानी भी, तो काहे की गंगा? बता। नाम रख दिया उसका शांति, और वही रखती है मोहल्ले में सब जगह अशांति। काहे का नाम पर शांति? सज्जनों, सीधी सी बात है, 1 मिनट का क्रोध, गुस्सा हमारे पुण्यों को नष्ट करता है। क्रोधा अग्नि कुटलाक्ष, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। जो खल है, कामी है, क्रोधी है, जो वर्ण संकर है। वर्ण संकर शास्त्रों में उसे कहा गया है, माता किसी जाति की, पिता किसी जाति का, उनसे जो संतान जन्म लेती है उसे वर्ण संकर कहते हैं। और उसमें 5 प्रकार के उग्र पाप जन्म से आते हैं। ऐसा
पापी व्यक्ति भी जिसमें 5 प्रकार के उग्र पाप जन्म से आ रहे हैं, मैं एक निवेदन करूं व्यासपीठ से, विवाह करो तो बेटा बेटी का अपने ही जाति अपनी समाज में करो। आजकल क्योंकि मेरे पास में 100-200 जन्म कुंडली दिन में आती है, क्योंकि 10 लाखों लोगों के संपर्क में रहता है और लाखों लोगों के जो संपर्क में है तो जन्म कुंडलियां आती हैं। उनमें महाराज जी मिलाना, मैंने कहा क्या करना है इसमें, मैंने कहा इसमें तो लिखा हुआ है कुछ, इसमें लिखा है कुछ, माने बच्चों की राजी है, हम भी राजी हो गए। ध्यान देना कि मैं अपने मन से नहीं कह, शास्त्र में आया है कि जो अपनी बरादरी से अलग विवाह करके जाता है और उनसे जो संतान होती है वो वर्ण संकर होती है, वो 5 प्रकार के उग्र पापों को जन्म से लेकर के पैदा होता है। जो शराबपान मदिरापान करता है, ऐसा व्यक्ति शराबपान मदिरापान त्याग कर यदि कथा को सुने तो उसका भी मोक्ष हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो नारद जी ने कहा यह बात हमारे हृदय में नहीं होती, जरा और विस्तार से कहो। पर हम तो नारद यहां तक कहते हैं काम क्रोध में जलते जलते जो मर गया, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई, मरने के पश्चात जो प्रेत आदि पिशाच आदि बना हुआ है, मरने के पश्चात उस जीव आत्मा के नाम से यदि भागवत कथा करा दी जाए तो वो जीव आत्मा भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति करती है, गोविंद के चरण की प्राप्ति करती है। और ध्यान देना, गया में बहुत लोग गए होंगे। गया क्या है? हरि का चरण ही गया है, गोविंद का जो चरण है वो ही गया है। आटा लगाया जाता है जौ का, उसमें एक पिंड बनाया जाता है और जीव आत्मा का आह्वान किया जाता है। शरीर क्या है? शरीर भी पिंड है। गया हरि का चरण है, वो कुंड हरि का चरण है। पिंड को कुंड में छोड़ा जाता है, यानी उस पिंड को हरि के चरणों में समर्पित किया जाता है। शरीर रूपी जो पिंड है, इस शरीर रूपी पिंड को यदि माधव के चरणों में हम भी लगा लेंगे, मरने के बाद तो पता नहीं कोई करे ना करे, हमारे नाम से कोई महाराज चंदिया भी निकाले कि ना निकाले, कौन पता। ध्यान देना, लेकिन पिंड रूपी शरीर, शरीर को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। इस पिंड रूपी शरीर को जब हम माधव के चरणों में लगा देंगे, गोविंद के चरणों में लगा देंगे, तो ध्यान देना हमारा भी मोक्ष हो जाएगा और हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके कोई संतान नहीं है, घर में गऊ है वो बांझ है, तुलसी का बिरवा है वो सूख जाता है। आत्मदेव बड़े सीधे स्वभाव के हैं और उनकी जो पत्नी है वो कर्कश वाणी की है, नाम है धुंधली। आत्मदेव नदी के तट पे जाकर रोने लगे, विलाप करने लगे कि हमें कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, मैं घर में रह के क्या करूं, घर में मेरा मन नहीं लगता। रो रहे थे, चिंतन कर रहे थे। संत निकल के जा रहे थे, संत निकल के जा रहे, उन्होंने देखा अरे ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण दुखी हो तो ठीक नहीं है, ये परेशान क्यों है। पास गए, का दुख से कारणम, ब्राह्मण देवता तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने संतों के चरणों में प्रणाम किया,
क्यों रोते हो नदी के तट पर, क्या बात है? पर आज तो मैं आत्महत्या करने के लिए आया। क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरे कोई संतान नहीं है, 12 वर्ष गौ माता को हो गए, वो बांझ है, तुलसी का बिरवा बार बार मेरे घर में सूख जाता है। बिना संतान के घर तो ऐसे लगता है इसमें रहा नहीं जाता, ये तो खाने को दौड़ता है, बुरा लगता है। कहा आत्मदेव संतान के लिए रो रहा है। संसार तज वासनम, ये संसार की वासना जो मन में बैठा रखी है ना, इस वासना का त्याग करो। आज जिस पुत्र के लिए रो रहे हो ना, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बांके बिहारी की तुम पे बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारी यहां संतान नहीं है। अब आत्मदेव और गर्म हो गए। बस तुम संतों की यही तो बात है, तुम महात्माओं की यही तो बात है, तुम्हारे सामने अपने दुख को कह दो, अपने दुख को बता दो, तुम ज्ञान देने लग जाते हो, तुम वेद वेदांत का उपसनद का छिंद का उपदेश करने लग जाते हो। सुनो, तुम्हारे पुत्र नहीं है, बिहारी जी की कृपा है। कैसे है बताओ? पुत्र नहीं है, मन को कुछ दिन समझा लोगे कि भगवान ने दिया नहीं है, तुम्हारे संतान नहीं है, मन को समझा लोगे, और हुआ होकर के मर गया, कुछ दिन रोओगे, तकलीफ होगी, फिर भी मन को समझा लोगे कि बांके बिहारी ने दिया तो था लेकिन ले भी लिया। पुत्र हुआ और होकर के नालायक निकल गया, दुष्ट निकल गया, जीवन भर रुलाएगा। ये लोक भी तुम्हारा बिगाड़ देगा और परलोक भी तुम्हारा बिगाड़ देगा। संसार तज वासना, इसे संसार की वासना का त्याग करो। किसके पुत्रों ने कौन को सुख दिया? कोई पुत्र सुख नहीं देता। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, ये स्वार्थ का संसार है, इस स्वार्थ से प्रीति करता है। अब आत्मदेव और जोर जोर से रोने लगे। संत ने कहा सप्तमा जन्मानादि पुत्रा, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। और तेज रोने लगा। कहा मैं आपके चरणों में मैं सिर दे दे करके मर जाऊंगा, लेकिन बिना आशीर्वाद लिए पुत्र के मैं घर नहीं जाऊंगा। का जब है ही नहीं तो मैं कहां से दूं? पर अगर संत कृपा कर दें, संत यदि आशीर्वाद दे दें, तो हाथ की हस्तरेखाओं में परिवर्तन हो सकता है, जन्म पत्रिका लिखा बदल सकता है। आप संत हो, आपके लिए सब कुछ संभव है। आत्मदेव चरणों में गिर गया, रोने लगा, सर को दे दे करके। आत्मदेव ने कहा, संत ने कहा, ये आत्मदेव मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और ब्राह्मण का कोई जरा भी अपमान करे तो कभी भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। आत्मदेव को समझाया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। झोली से 2 फल निकाले और वो फल प्रदान कर दिए। उनके जो नियम थे वो नियम बता दिए, जाओ पत्नी को खिलाना। मेरे बिहारी जी ने चाहा, अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। फल ले गए, पत्नी को दे दिए, लेकिन पत्नी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, कर्कशवाणी, भगवान पे भरोसा बिल्कुल नहीं उसको। कहा कि मैं नहीं खाऊंगी इन फलों को, मेरा पेट फूल जाएगा, जो मैं खाना खाती हूं वो भी कम खाऊंगी, क्योंकि धुंधली है वो, उसकी बुद्धि में धुंध भरा हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। क्या पता गांव में आग लग गई और आग लगने पे गांव के सब लोग भग जाएंगे, मैं तो रह जाऊंगी। क्या पता कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में बालक बैठा रहा तो क्या होगा? प्रवश की पीड़ा बहुत होती। मैं फल नहीं खाऊंगी। उसकी एक बहन है, कोई सहेली है, उससे पुत्र लेने का और वचन ले लिया। 10वीं संतान के रूप में सहेली के पुत्र हुआ, वो पुत्र ले लिया। और जो संत का फल है, प्रसाद है,
उस संत का प्रसाद गौ माता को खिला दिया परीक्षा के लिए। सज्जनों, समय आगे बढ़ता रहा। 9 महीना के बाद में आत्मदेव से कह दिया, अजी हमारे पुत्र हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। नामकरण करेंगे हम। वाह, कष्ट हम उठाए, नामकरण तुम करोगे, नाम भी हम रखेंगे। और नाम रख दिया उसका धुंधकारी। 3 महीना के बाद में संत के प्रसाद का फल देखिए, गौ माता के भी एक पुत्र हुआ। कान जो हैं वो गौ के समान हैं, संपूर्ण शरीर मानव के समान है। और नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडित तो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। होनहार बिरवा के चखत लखने पात्र। जो पेड़ होने वाला होता है ना, उसके पत्ते भी चीकने होते हैं। दूध के पांव तो पालने में दिख जाते हैं साहब। धुंधकारी पढ़ने जाता है तो गुरुजनों में पत्थर मारता है। और गोकर्ण जी पढ़ने जाते हैं तो गुरुजनों के चरणों में दंडवत करते हैं। गोकर्ण प्रातः खड़े होकर माता पिता के चरण पूजते हैं और धुंधकारी तो गाली मारने लग जाता है। आत्मदेव ने कहा, कोई नहीं, अब एक छोटा बच्चा है, ध्यान देना, गलती कर रहे हैं आत्मदेव, छोटा बच्चा है, समझ जाएगा, क्या इसको ताड़ ना दूं, क्या समझाऊं। भागवत कहती है 5 वर्ष तक के बालक से प्रेम करो, 5 से 16 वर्ष तक के बालक को ताड़ ना दो, और 16 वर्ष से ऊपर जब हो जाए तो उसे अपना मित्र समझो, दोस्त नहीं मित्र समझो। और आत्मदेव ने गड़बड़ी कर गई। इकलौता बेटा है, समझ जाएगा, सुधर जाएगा। और ध्यान देना मेरी माता बहन भाइयों, जिस घर में इकलौता बेटा होता है उसके बिगड़ने के चांस अधिकांश ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए विशेष करके माता पिता को उस बालक पर ध्यान देना चाहिए। धुंधकारी बड़ा हुआ, शराबपान करने लगा, मदरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा। अब आत्मदेव के घर में रात के 12 बजे आता है, मस्तक पे काली पट्टी बांधकर। आत्मदेव ने कहा, ब्राह्मण पुत्र है, ये शराबपान करता है, ये मदरापान करता है, आज इसे समझाने का प्रयास करूंगा। सुन लीजिए ध्यान से, जो शराब पीता है ना, वो 17 जन्म तक स्वान बनता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। स्वान मतलब समझते हो? इतने तो तुम समझदार हो, ये समझ गए होंगे स्वान कौन होता है। प्यार देखो राधे। 17 जन्मों तक वो स्वान बनता है। और पर स्त्री जो संग करता है वो 17 जन्म तक अंधा पैदा होता है और बुरी बुरी योनि उसको प्राप्त होती है। ये शराब पान करता है, ये मदरा पान करता है। आत्मदेव दरवाजे पर बैठे हैं, धुंधकारी मस्तक पे काली पट्टी बांध करके आया। आत्मदेव ने कहा, बेटा मेरे स्वर्ग जैसे घर को तूने ये नरक का अड्डा बना रखा है, ये तेरी प्रवृत्तियां ठीक नहीं है। आज पिताजी को डांट करके बोला, घर में रहना है तो रहो, नहीं निकलो, मैं जो करता हूं वो ठीक करता हूं। अब आत्मदेव संत की बात को याद करके रोते हैं। संत ने सत्य कहा था, पुत्र यदि नालायक निकल गया तो जीवन भर रुलाएगा, जीवन भर कष्ट देगा। इधर से घूमते घूमते गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी क्यों परेशान होते हो? ये जो तुम्हारे अंदर ममता है ना, ये ममता ही दुख का कारण है। ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये मेरा मेरा ही तो दुख का कारण है। त्याग करो, त्याग की भावना लाओ। और त्याग की भावना आई है। आत्मदेव घर को छोड़ करके चले गए। सज्जनों, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया।
कौन है भैया ये वेश्या? इंद्रियां। जब ये बुरे काम में लगती हैं तो ये बेकार रूप ले लेती हैं। ये इंद्रियां ही हमारा पतन का कारण है और इंद्रियां ही हमारी भगवान से मिलन का कारण है। जब ये इंद्रियां विषय वासनाओं में लगती हैं तो जीव का पतन करती हैं, और जब ये इंद्रियां भगवान के चरणों में लगती हैं तो हमारा कल्याण करती हैं, हमारा कल्याण करती हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर होता है, आप लोगों के ऊपर निर्भर होता है कि इंद्रियों को कहां लगाना है। एक गिलास में दूध रखा है, एक गिलास में शराब रखी है, कर्म दोनों कर रहे हैं, कर्म दोनों कर रहे हैं, क्रिया और कर्म दोनों का चल रहा है। वो भी उठा के पिएगा, वो भी उठा के पिएगा। लेकिन ध्यान देना, ये व्यक्ति के अंदर विवेक होना चाहिए कि शराब पीने से मुझे कौन सी योनि में जाना पड़ेगा और दुग्ध पान करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। कर्म दोनों ने किया, लेकिन जो विवेक शून्य है वो शराब पान ही करेगा, और जिसका विवेक जागृत है वो दुग्ध पान ही करेगा। शराब पान, मदरा पान, अत्याचार, दुराचार, चोरी चकोरी, ये सब करने लगा। वेश्याओं ने धन को छीन लिया, सो रहा था, रस्सी से बांध दिया चारपाई पर, और सज्जनों बगल में जल रहे थे अंगार, चिल्लाने लगा जोर जोर से, अंगारों को लिया और उसके मुंह में ठूंस दिया, गले तक पहुंचे और धुंधकारी मर गया, मृत्यु हो गई। मृतक शरीर धुंधकारी का जमीन में गाड़ दिया। माता है नहीं है, क्योंकि माता तो दुख के कारण कुआं में डूब के मर गई थी। ध्यान देना, बालक की सर्वप्रथम गुरु कौन है? मां है। द्वितीय पिता है, तृतीय शिक्षा है, और चतुर्थ नंबर पर हम जैसे व्यास, हम जैसे महापुरुष संतों का नंबर आता है। एक माता थी, चार 5 साल का उसका एक लड़का था, पढ़ने गया, पेंशन की चोरी करके लिया, पेन की चोरी। जो ताड़ना देनी चाहिए थी वो ताड़ना नहीं दी। फिर दोबारा चोरी करके लाया, फिर भी वो ताड़ना नहीं दी। 22-23 साल का हो गया, कई बड़ी चोरी कर दी। जज साहब ने फांसी पर चढ़ा दिया, सुना दी सजा। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? और मैं मां से मिलना चाहता हूं, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां उसकी जेल में गई, कारागृह में गई, कान पकड़ा उस बच्चे का और जोर से गाल पर चांटा मारा। उस बालक ने जवाब दिया, यदि यही चांटा तुम 20 साल पहले मार देती तो आज फांसी के फंदे पे नहीं, तुम्हारी गोद में खेलता, तुम्हारी गोद में खेलता। हम लोग समय पे ताड़ना नहीं दे पाते। अगर हम समय पर शिक्षा दे दें, समय पर ताड़ना दे दें, तो ध्यान देना पछतावा ना हो। हम बाद में पछतावा करते हैं और फिर चिड़िया चुग गई खेत, पछताए का हो, फिर संभव नहीं है। और बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से हुए, फिर संभव नहीं है। धुंधली ने धुंधकारी को नहीं समझाया। धुंधली का भी मारा कुआं में डूब करके पतन हो गया, और धुंधकारी का भी। गोकर्ण जी को पता लगा तो गोकर्ण जी गया में गए। गया में जाकर के उन्होंने पिंड दान किया। पिंड दान करके वो घर लौट कर आए उत्तम नगर में, तुंगभद्रा नदी के तट पे। रात्रि का समय है। संयमी जागृति पुरुषा, जो संयमी पुरुष होते हैं वो रात में जाग करके राष्ट्र कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, राष्ट्र की भावनाओं को रखते हुए मन में वो सज्जनों भजन करते हैं।
और रात में जैसे आत्मदेव के घर में गोकर्ण जी भजन करने बैठे, उनके सामने कोई हवासी खड़ी हो जाए, कहीं कोई भेड़िया खड़ा हो जाए, कहीं जलता हुआ जंगल दिखाई पड़े, भयानक भयानक उन्हें दृश्य दिखाई पड़े हैं? ये सब क्या है आत्मदेव घर में? ये मंदिर जैसा घर इतना अपवित्र कैसे हो रहा है? कमंडल से जल लिया, जल पड़ा और छिड़का। कौन हो भाई तुम? हमें भजन क्यों नहीं करने देते? तो वो हवा रूप बोल रही है, अयम धुंधकारी रीति, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। भले आदमी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं गया में गया हूं, मैंने पिंड दान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि में पड़े हो। मन गया में तुम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, यदि 100 बार भी पिंड दान करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। इन बच्चों को चुप कर दीजिए कि इनको पंडाल से निकाल दीजिए। प्यार से को राधे। गया में यदि तुम 100 बार भी पिंड दान करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जिसका भाई इतना ज्ञानी हो और दूसरा भाई प्रेत योनि में पड़ा हो। आश्चर्य की बात। हाँ, ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। पता है तेरे करतूत कैसे थे, तेरे कार्य श्रेणी का मुझे पता है। दिन निकलने दे, मैं प्रयास करूंगा। और सज्जनों, दिन निकला। भवन भास्कर सूरदेव से प्रार्थना करी। सूरदेव ने आकाशवाणी करी, श्रीमद भागवत सप्ताह कुरु वाचनम। हे गोकर्ण, तुम भागवत करो। गोकर्ण जी ने भागवत प्रारंभ करी। धुंधकारी बांस में आकर के बैठ गया। 7 दिन की कथा पूरी हुई। बांस की 7 ग्रंथियां धड़ाम 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 फट गई। एकदम देखने लगे श्रोता, डरो मत, देखो मत, मेरा भाई प्रेत योनि में बैठकर कहीं कथा को सुन रहा है, वो मुक्त हो गया, इसलिए ही आवाज आई है। थोड़ी देर के बाद में देखे तो प्रेत योनि में जो शरीर था, जो हवा थी, वो दिव्य शरीर लेकर के भागवत के सन्मुख आके बैठ गया। मेरे गोविंद के सन्मुख आकर के वो बैठ गया। उसे मोक्ष मिल गया, उसे मुक्ति मिल गई। अरे आपने तो बड़ी कृपा करी, आपने मुझे प्रेत योनि से छुड़ा दिया। इतने में विमान आ गया और विमान आया और विमान में बैठा कर धुंधकारी को ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी का सुनो, ये पक्षपात क्यों? सब लोगों ने यह कथा सुनी है। अगर भागवत सुनने से विमान आता है तो अकेले धुंधकारी को ही क्यों? सबको लेके आता। कहते हैं सबने कथा सुनी, लेकिन जितनी एकाग्रता से और जितनी लगन से धुंधकारी ने कथा को सुना, 1 मिनट की भी जिसने कथा नहीं छोड़ी। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता। श्रोता तो मैं कभी कभी खुश रहता हूं। पंडाल में जब आते हैं ना, तो ऐसी जगह देखते हैं कहीं पैप मिल जाए, कहीं बल्ली मिल जाए, कमर लगा के 3-4 घंटे की नींद चकाचक करें पूरी। मैं राजस्थान गया था कथा करने के लिए, तो बूंदी जिला में जब मैं कथा गाने के लिए गया तो एक मैया थी वहां पे। वो आती थी और ऐसी जगह बैठती थी जिससे मेरा कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता था। ऐसी जगह बैठती थी और वहां पर थी बल्ली। खेत में पंडाल था बड़ा। अब महाराज वो 10-20 मिनट तो बड़े ध्यान से आंख खोल करके सुने, और जैसे ही मैं कथा में डूबूं, कथा में मैं अपना पूरा ध्यान लगाऊं, वो मैया अपने ध्यान में चली जाए। 3 घंटा 4 घंटा की कथा पूरी हो,
जोर से जयकारा व्यासपीठ से मैं लगाऊं कि बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एकदम आंख खुल जाए। बगल वाली में कोनी मारी है गई कथा पूरी, है गई कथा पूरी। बड़ी जल्दी बज गई, आरती हो गई। मैं व्यासपीठ से नीचे आया तो चरण स्पर्श करने के लिए आ रही थी, तो मैं चरण किसी से खुजवाता नहीं, मैं पीछे हट गया। कहा व्यास जी एक बात कहनी है। मैंने कहा जल्दी कह दो। बोले थाने कहा बताऊं, घर में 2-2 गोली नींद की खाऊं तो कौन ना नींद आवे। थाड़ी कथा में बैठते ऐसी चोखी नींद आवे, 3 घंटा कब निकल गए पतो ही ना चले। ऐसा तुम्हारो गलो है, ऐसी सुरीली तुम्हारी आवाज है, 3 घंटा को पतो ही ना लगे। मैंने कहा चलो माता राम, तुमने किसी चीज में मुझे पास तो किया। तो एक होता है सोता, जो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी जरूर कथा में आती है। एक होता है सरोता, सुपारी काटने वाला। अरे 6:30 बज गई, व्यास जी ने आरती ना कराई। फिर कौन इधर मारी, कोई भजन ना गा रहे चटकी लो। फिर कौन इधर मारी, अरे पंडाल छोटो रह गयो। फिर कोनी मारी, अरे लाइट चारों तरफ होनी चाहिए। फिर आगे धक्का मार दियो, ये काय को बैठा रखे, गावे काज दे गा के ना रहे। फिर धक्का पीछे को मार दियो, कई बजे तो चालू होगी कथा। यानी जब ते आइए और आए और जब ते बैठो रहो बैठिए, इत बित की बात ही फोड़ती रहे हमारे, लेकिन कथा में ध्यान ना लगायो। वो हुए सरोता, सुपारी काटने वाला, कटर 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 करता ही रह गए। एक होता है श्रोता, श्रोता बनके जो कथा को सुनता है, ना उसे पंडाल से मतलब, ना व्यास पीठ से मतलब, ना संगीत से मतलब, कौन आया कौन गया ना उससे मतलब, वो केवल और केवल मतलब रखता है तो व्यास जी की ओर ध्यान रखता है और गोविंद की कथा को सुनता है, गोविंद की कथा को सुनता है। और जो लगन से एकाग्रता से गोविंद कथा को सुनता है, भागवत उसी का कल्याण करती है, उसी का कल्याण करती है। श्रोता धुंधकारी बना, कथा सुनाई, प्रसन्न होकर के कथा सुनी और वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अब श्रोता जो और बैठे उन्हें गिलानी आई, शर्म आई, पता हमने इस भागवत को पोथी समझा, इस भागवत को किताब समझा। हमारा दोबारा सुनाओ ना। फिर दोबारा कथा गोकर्ण जी ने सुनाई। तो जैसे राम जी विमान में बैठाकर, अनेक विमान उतर आए अयोध्या में और साकेत लेके चले गए अयोध्या वासियों को, ऐसे ही जितने श्रोता हैं उतने ही विमान उतर के आए और गोकर्ण जी के लिए साक्षात भगवान नारायण आए और वैकुंठ लेकर चले गए, वैकुंठ लेकर के। नारद, तुमने जो प्रश्न किया था कि भागवत किसका कल्याण करती है, भागवत प्रेत का भी कल्याण करती है। जो वर्ण संकर है, जो खल है, कामी है, क्रोधी है, जिसने माता पिता का अपमान किया है, जो पत्नी के धर्म को ना निभा सका, जो पत्नी पति के धर्म को ना निभा सकी, जो अशुद्धि में है, कैसी अशुद्धि, चित्त की, मन की, वो भी अगर बैठ करके गोविंद कथा को सुने तो 7 दिन में वो पावन और पवित्र हो जाता है, पावन और पवित्र हो जाता है। का और सुनाओ ना, पर अब तो कल सुनाएंगे। क्यों आज ही सुनाओ, पर माता बहन को दूध भी तो लानो, रोटी भी तो बनानी है घर पे। प्यार से को राधे। आगे की कथा कल आप लोग श्रवण पान करेंगे। कथा का जो समय रखा गया है 1 बजे से 5 बजे तक कथा होगी, तो आप बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम से कल पधारिए।
बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा में, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा में। मोर मुकुट की बाकी छटा दे, मोर मुकुट की बाकी छटा दे, मोर मुकुट की बाकी छटा दे, मोर मुकुट की बाकी छटा दे। ओ शाम के शाम के शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। कन्हैया जो है ना बड़ा टेढ़ी शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। चोट लगी है नैनन की, नैनन चोट लगी है नैनन की, नैनन चोट लगी है नैनन की, नैनन चोट लगी है नैनन की। बहुत भूल गई नैनन की, बहुत भूल गई नैनन की, बहुत भूल गई नैनन की, बहुत भूल गई नैनन की। हाँ शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। शाम के नैना कजरा रे, तकलीफ पे जादू तो डाले। जादू तो डाले, तकलीफ पे जादू तो डाले, जादू तो